जब देश का लोकतंत्र खतरे में हो, जब जनता की आवाज को चुपचाप दबाया जा रहा हो और जब वोट की ताकत को छीना जा रहा हो, तब सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। आज का सवाल ये है, क्या सच में हमारे वोट चुराए जा रहे हैं? क्या वाकई चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था किसी पार्टी की कठपुतली बन गई है? और आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या खुलासा किया है? सियासत में भूचाल आ गया। राहुल गांधी का आरोप, लोकतंत्र पर हमला। राहुल गांधी ने संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक एक ही बात दोहराई, वोट चोरी हो रही है और इसके पीछे खुद चुनाव आयोग की चुप्पी है। उन्होंने कहा, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि सुनियोजित वोट चोर तंत्र है जो भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के लिए किया गया है। उनके शब्द थे, एक खुलासा एटम बम है जो पूरे सिस्टम की सच्चाई उजागर कर देगा। राहुल का दावा था कि उन्होंने 6 महीने तक इस गड़बड़ी की जांच कराई। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल सीट का उदाहरण दिया, जहां बड़ी संख्या में फर्जी वोटर मिले, गलत पते, एक ही नाम कई बार और फॉर्म 6 का दुरुपयोग हुआ। राहुल बोले, 1 करोड़ ऐसे मतदाता जोड़ दिए गए जिनका कोई वजूद नहीं। क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं? सबूत क्या है राहुल गांधी के पास? राहुल गांधी ने मीडिया को बताया कि उन्होंने डाटा एनालिसिस कराया, सीसीटीवी फुटेज की मांग की, हजारों फर्जी नामों की सूची तैयार की और आयोग को लिखा भी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर भाजपा से जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम अपने आप जुड़ते रहते हैं और हटते रहते हैं। इतना ही नहीं, बिहार के कुछ इलाकों में भी कथित तौर पर वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए गए, उन्हीं समुदायों के जो भाजपा विरोधी माने जाते हैं। इलेक्शन कमीशन और सरकार की क्रिया, गुस्सा या गलती छुपाना। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के इन आरोपों को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा, अगर आपके पास सबूत है तो शपथ पत्र देकर दर्ज कराओ। मीडिया में आरोप लगाना लोकतंत्र को कमजोर करना है। इलेक्शन कमीशन ने एक सख्त बयान जारी किया और पूछा, जब चुनाव हो रहे थे तब आपने कुछ नहीं कहा, अब जब हार के बाद आरोप क्यों लगा रहे हो? कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन ने राहुल से मांग की, फर्जी वोटरों की सूची, जानकारी, शपथ पत्र, गवाही, वरना यह सिर्फ राजनीतिक नाटक माना जाएगा। सरकारी नेताओं की तीखी टिप्पणियां, बीजेपी नेताओं ने इसे राहुल गांधी की राजनीतिक हताशा बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी की हार्ड डिस्क खराब हो गई है। शिवराज सिंह चौहान बोले, जब हार तय हो जाए तब वोट चोरी की बात करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। भाजपा का साफ संदेश था, आप हार मानिए, लोकतंत्र को बदनाम मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अब तक की जानकारी के अनुसार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखल नहीं दिया है। राहुल गांधी या कांग्रेस की ओर से कोर्ट में कोई याचिका भी नहीं डाली गई, इसलिए ये लड़ाई अब भी जनता के सामने संसद और मीडिया में ही चल रही है। विपक्ष की एकजुटता, लोकतंत्र की रक्षा का सवाल। विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी के इस आरोप को हल्के में नहीं लिया। शिवसेना, यूबीटी, राजद और आप के कई दलों ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। आदित्य ठाकरे बोले, अगर वोट से छेड़छाड़ हो रही है तो ये सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं, पूरे देश की हार है। तेजस्वी यादव ने बिहार में कथित गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र जांच करानी चाहिए, नहीं तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। देश की जनता क्या सोच रही है? इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम जनता क्या सोच रही है। क्या आपको भरोसा है कि आपका वोट सुरक्षित है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्या ये मामला सिर्फ राजनीतिक है या इसमें कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? राहुल गांधी ने एक सवाल देश से पूछा है, क्या आप लोकतंत्र के लिए आवाज उठाएंगे? और ये सवाल आज हम सबके सामने खड़ा है। निष्कर्ष और अपील, वोट ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये आपकी आजादी की गारंटी है। अगर उस वोट के साथ छेड़छाड़ होती है तो पूरा लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। राहुल गांधी के आरोप गंभीर हैं और चाहे आप उनसे सहमत हो या नहीं, इस देश में हर नागरिक का ये हक है कि उसका वोट गिना जाए और सही गिना जाए। अब फैसला आपका। क्या इलेक्शन कमीशन को जांच करानी चाहिए? क्या विपक्षी दलों को एकजुट होकर सच्चाई सामने लानी चाहिए? नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वोट, मेरी आवाज। जय हिंद।